भारत की बात में स्वागत है। धनवार प्रखंड क्षेत्र के करगाली स्थित जठा गांव के शोभा यात्रा में हमला मामले को पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार राय ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। धनवार स्थित पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील अग्रवाल के आवास पर प्रेस वार्ता कर लोगों से उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही कड़े लहजे में उपद्रवियों तथा अशांति फैलाने वालों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक गिरिडीह से अविलंब कार्रवाई करने की मांग की है। सुनिए उन्हीं की जुबानी। तो मेरी तरफ से आप सबको अभिनंदन, मकर संक्रांति की बहुत शुभकामनाएं। पूरे देश भर में शताब्दियों बाद एक सहज और स्वाभाविक भाईचारे के माहौल का निर्माण हुआ है। राजनीतिक दलों को यदि छोड़ दिया जाए तो सामाजिक स्तर पर राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण को लेकर के कहीं भी कोई सांप्रदायिक तनाव का माहौल पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा गया। देश तो देश, प्रदेश में भी, विदेशों में भी राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण को लेकर सभी समाज के लोगों ने स्वागत किया है। मुस्लिम देशों में भी लोग इसका स्वागत किए। गिरिडीह जिले में और झारखंड प्रदेश में गांव-गांव में अयोध्या से पूजित अक्षत, जिन लोगों ने, जिन गांवों में कभी शिला पूजन हुआ और शिला पूजन करते वक्त लोगों ने सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे और उस सौगंध को पूरा करने का स्वप्न देख रहे थे, वैसे सभी गांव और सभी घरों में शिला पूजन के बाद उन्हें निमंत्रण स्वरूप उस मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा का, अयोध्या का पूजित अक्षत वितरण किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि अभी तक पूरे झारखंड में कहीं से भी और पूरे गिरिडीह जिले में, धनवार प्रखंड में कई मुस्लिम बस्तियों में भी जो हिंदू परिवार रहते हैं उनके घरों में बांटा गया है और कहीं से भी कोई विरोध के स्वर या तनाव के दृश्य नहीं देखे जाते। अफसोस इस बात का है कि 2 दिन पूर्व धनवार प्रखंड के जठा ग्राम में मुझे लगता है कुछ असामाजिक तत्व उस गांव को अपना टारगेट बनाए और उन्होंने उसी क्षेत्र के रहने वाले, जो कभी राम जन्मभूमि आंदोलन में भी सहयोगी रहे, जिनके परिवार, उन लोगों ने उस गांव के अंदर, जठा गांव में रहने वाले हिंदू परिवारों को अयोध्या की पूजित अक्षत देने के लिए जा रहे थे। तो कुछ लोगों ने, जिसमें कुछ बच्चों को आगे करके और कुछ 2-4 सनकी और उन्मादित मानसिकता के लोगों ने एक वहाँ पर विरोध का दृश्य उत्पन्न कर दिया। लाठी डंडे बरसाने की कोशिश की गई और वो उसका वीडियो भी सारे क्षेत्र में वायरल हुआ है। हम ये नहीं चाहते हैं कि धनवार प्रखंड में किसी प्रकार का कोई तनाव हो। खास करके मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि जठा गांव में भी कोई सांप्रदायिक तनाव हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ बहुसंख्यक मुसलमान जो हैं वो इस घटना से अपने आप को अलग रखें, क्योंकि उस गांव में 70 से 90 घर मुस्लिम समाज के लोग हैं और मुश्किल से 15-20 लोग, उसमें 10-12 बच्चे, 2-3 लड़कों ने आकर के और वहाँ पर अप्रिय वातावरण का निर्माण किया है। राम जन्मभूमि आंदोलन और उसके बाद राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा, यह हमारा एक राष्ट्रीय त्यौहार बनकर उभरा है। नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और संतों के नेतृत्व में यह कार्य पूरा हो रहा है। और मुझे इस बात का कहने में फक्र है कि ये वास्तव में अयोध्या का सिर्फ यज्ञ और उस अनुष्ठान नहीं रहा, पूरे हिंदुस्तान का और यहाँ तक कि विश्व का अनुष्ठान ये बनने जा रहा है। शायद अब तक का ये दुनिया का सबसे बड़ा यज्ञ होगा, जब देश विदेश के लोग भी शामिल होंगे, आरती करके, दीप जलाकर और भजन करके। मैं गिरिडीह जिला प्रशासन को और राजधनवार प्रखंड के प्रशासन को आज इस बात को कहना चाहता हूं कि कुछ सिरफिरे 2-4 नौजवानों
के कलुषित मानसिकता के कारण जो जटहा के माध्यम से अप्रिय वातावरण का निर्माण किया गया है, उसको अविलंब रोके, उसको गिरफ्तार करे और वहाँ के स्थानीय लोग जो निमंत्रण का अक्षत वितरण करने गए हैं, उनको ससम्मान हिंदू परिवारों में अक्षत पहुँचाने की व्यवस्था करें। अन्यथा मुझे इस बात का बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे क्षेत्र में लोगों में इसका आक्रोश है और सारे जगहों पर लोग जो उस गांव में 5-7 हिंदू परिवार रहने वाले हैं, हुतहा में, जटहा में, उनको इस बात का बहुत ही अफसोस और पीड़ा है कि हमारे तक राम जन्मभूमि का अक्षत पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये प्रशासन का दायित्व बनता है। बाकी हिंदू समाज इस मामले में समर्थवान है कि वहाँ जा कर के वो अक्षत उनके घरों तक पहुँचाए, क्योंकि जटहा और बुतहा और करगाली क्षेत्र में रहने वाले हिंदू समाज कोई अनाथ नहीं है, पूरा समाज उसके साथ है। और मैं समझता हूँ वहाँ जो अल्पसंख्यक समाज है, बहुसंख्यक, वो भी उसके विरोध में नहीं। लेकिन कुछ जो सिरफिरे लोग हैं, जो उन्मादी तत्व हैं और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, उनको प्रशासन अविलंब गिरफ्त में ले और 15 तारीख को अक्षत वितरण का कार्यक्रम जो वहाँ पर निर्धारित है, उसको सकुशल ससम्मान पूर्ण करने में प्रशासन साथ दे। और वहाँ पर इस यज्ञ में लगे हुए जो पूरे प्रखंड के कार्यकर्ता हैं, उसमें से बहुत से लोग वहाँ जाएंगे भी और मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ लोग जो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, वो उसको रोकने में प्रशासन कामयाब होगी। हम भी ये नहीं चाहते। मैं मुस्लिम समाज के भी उस क्षेत्र के रहने वाले जिम्मेदार लोगों से कहना चाहता हूँ कि 2-4 लोग यदि गड़बड़ करना चाहते हैं तो उनको समझाने की कोशिश करें, उनको दबाने की कोशिश करें। हम नहीं चाहते हैं कि तनावपूर्ण वातावरण बने। लेकिन फिर मैं ये बात को दोहराना चाहता हूँ, यदि यह काम निमंत्रण अक्षत वितरण नहीं संपन्न हुआ तो अशोभनीय और असहनीय परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है। सर, इस घटना को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? मैं ये मानता हूँ कि कुछ षड्यंत्रकारी 2-4 लोगों को अपना हथियार बना करके माहौल बिगाड़ने के लिए इस प्रकार का काम कर रहे हैं। सर्वसामान्य मुस्लिम समाज इसका कहीं से भी विरोध नहीं हो रहा है। हमने कई जगहों पर उनका सहयोग भी मुझे मिल रहा है और लोग इसमें शामिल भी हो रहे हैं। और पूरे प्रदेश में और पूरे ज़िले में, कल मैं भी सरिया में इसके निमंत्रण शोभा यात्रा में था। हर एक गांव-गांव पे एक कार्यक्रम हो रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जानबूझ करके इस प्रकार के माहौल बनाने का कोशिश हो रहा है। पूरा इस विचारधारा के जितने लोग हैं जो देश में राष्ट्रीय विचारधारा को लेके चल रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी और संतों के इस अभियान में अधिकांश देश प्रेमी और हिंदुत्व के प्रेमी उसमें शामिल हैं और इसमें सबका योगदान मिल रहा है, यहाँ भी मिलना चाहिए।